हेलो गाइज, गुड इवनिंग दोस्तों। फिर से एक बार हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जो कि स्वास्थ्य विभाग एनएचएम की ओर से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग एनएचएम की ओर से नियुक्ति के लिए एक एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है, जिसमें कि काफ़ी सारे पद हैं, जैसे कि एएनएम, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, काउंसलर का भी पद है। तो गाइज इसी तरह करके जो है कुल विभिन्न प्रकार के 14 पद है। तो गाइज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे किन किन पदों पर वैकेंसी के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है, और जो है किन किन पदों का जो है कितनी सीट है, और साथ ही साथ आपको दोस्तों इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस भी बताएंगे, और आप किस प्रकार से यहाँ आवेदन कीजिएगा, कौन लोग आवेदन कर पाएंगे, सारा कुछ जो है आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए उन सभी दोस्तों के साथ जो यहाँ योग्य होंगे, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि गाइज आप देख पा रहे हमारे पास एक पीडीएफ है। तो इस पीडीएफ में आप सबसे पहले यह देख लीजिए कि ये वैकेंसी कहाँ से आ रही है, यानी कि ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, कार्यालय है असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी पूर्वी सिंह, जमशेदपुर। और गाइज ये जमशेदपुर जो है आपको झारखंड में पड़ता है। तो गाइज आप कह सकते हैं कि एनएचएम झारखंड से ये वैकेंसी आ रही है, तो आपका जॉब लोकेशन भी होगा वहाँ झारखंड ही होगा। और गाइज झारखंड में आपका जो जॉब लोकेशन होगा वो पूर्वी सिंहभूम होगा। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी सिंहभूम में आपकी पोस्टिंग की जाएगी जब आप इसमें जो क्वालिफाई हो जाते हैं। और यहाँ देख लीजिए डेट है 12 नवंबर 2021 का, यानी दोस्तों ये हाल ही में नोटिस जारी किया गया है। तो गाइस सबसे पहले देख लीजिए कि इस एडवर्टाइजमेंट में कितने सारे पद हैं। तो सबसे पहला पद है वो एनएम का है। तो एनएम का जो 120 सीट है, और स्टाफ नर्स की 49 सीट पर यह वैकेंसी आएगी। और इसी तरह जीएनएम की भी 3 सीट है, और ब्लॉक डाटा मैनेजर की 9 सीट है, और इसी तरह आप काउंसलर का भी देख सकते हैं 3 सीट है, और यहाँ फार्मासिस्ट का भी 14 सीट रख ली गई है। तो इस तरह से गाइस सबसे जो ज़्यादा सीट है वो एनएम की है, उसके बाद स्टाफ नर्स की है, उसके बाद यहाँ आपको फार्मासिस्ट की मिलेगी। इसी तरह फिर आपको स्टाफ नर्स का जो है एक सीट मिल जाएगा। यहाँ आपको प्रोग्राम भी बताया गया है किस प्रोग्राम में आपकी जो है सीट है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं अकाउंटेंट का भी एक पद है। इस तरह आप 14 सीट आपको मिल जाएगा। तो गाइज आप जिसमें भी आप योग्य हैं उसे सीट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको हम जो क्वालिफ़िकेशन दिखा लेते हैं। यहाँ देख लीजिए नीचे को आप आइएगा तो आपको जो क्वालिफ़िकेशन मिल जाएगा। यहाँ देख लीजिए एनएम का आप जान ही चुके होंगे कि एनएम का जो डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों आपको झारखंड नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और स्टाफ नर्स के लिए यहाँ है आपको जो है 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, और साथ में आपको जीएनएम का कोर्स किए होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आप जान चुके होंगे एनएम और स्टाफ नर्स का क्वालिफिकेशन। और यहाँ आपको सैलरी भी बता दी गई है कि आपको जो है 12,039 रुपये जो आपको एनएम पोस्ट की मिलेगी, और अगर आप स्टाफ नर्स के लिए आते हैं तो आपको 16,564 रुपये दिए जाएंगे। और इसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं जीएनएम के लिए यहाँ जो है जीएनएम क्वालिफिकेशन एज रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, और रजिस्टर्ड होना चाहिए झारखंड नर्सिंग काउंसिल में, और मिनिमम जो है 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो यहाँ जो है इनको जो है 18,900 रुपये दिए जाएंगे। तो गाइज अगर आप जीएनएम किए हुए हैं और आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ इस पोस्ट के लिए आवेदन कीजिएगा, और आपकी जो सैलरी होगी वो 18,900 होगी, यानी 19,000 आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद ब्लॉक डाटा मैनेजर, फिर काउंसलर का भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट का आप जानते ही होंगे, डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स आपके पास होना चाहिए, और जो है रजिस्टर्ड अंडर झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी एमएस ऑफिस का कुछ आपके पास नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ देख लीजिए स्टाफ नर्स। इसी तरह आप देख सकते हैं सोशल वर्कर, काउंसलर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का भी पद है। उसके बाद यहाँ सोशल वर्कर, फिर यहाँ देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, फिर अकाउंटेंट का पद है। तो आप सारा का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, और जिस पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कीजिएगा। तो अब आइए आपको जो हम कुछ जानकारी दे देते हैं। यहाँ ऊपर की ओर कुछ जानकारी दी गई है, जैसे यहाँ देख लीजिए एज लिमिट जो है मिनिमम 21 वर्ष है सभी कैटेगरी के लिए, और लास्ट डेट की बात की गई है वो कैटेगरी वाइज है, जैसे सामान्य के लिए 35, इसी तरह आप देख लीजिएगा लास्ट डेट की बात कैटेगरी के अनुसार की गई है। और यहाँ चयन की शर्तें दी गई है। तो गाइज मैं आपको शॉर्ट
तरीके से बता देता हूँ इन सभी चयन की शर्तें। तो गाइस जो भी कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई करेंगे या फिर करते हैं तो उन्हें बता दूं कि सबसे पहले उन सभी कैंडिडेट्स का आवेदन चेक कर लिया जाएगा। अगर आपका आवेदन जो है सही पाया जाता है, यानी अगर आप जो है क्वालिफाई होते हैं, तो आपका जो है आवेदन एक्सेप्ट किया जाएगा। आवेदन एक्सेप्ट करने के बाद जो है एक लिस्ट जारी किया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स का आवेदन सही पाया जाता है, सभी कैंडिडेट्स का एक शॉर्टलिस्टेड कर जो एक लिस्ट जारी किया जाएगा और उन शॉर्टलिस्टेड को ही यहाँ जो है मेधा सूची माना जाएगा, यानी आपका जो एक मेधा सूची जारी किया जाएगा। तो जैसे मेधा सूची जारी किया जाएगा मैं आपको बता दूंगा, और मेधा सूची जारी करने के बाद जो है आपकी सिलेक्शन ले ली जाएगी। तो सबसे पहले गाइज अब आप यह जान लीजिए इसमें जो आप आवेदन किस प्रकार से कीजिएगा। तो आवेदन करने का सिंपल प्रोसेस है, इसमें आपको कोई भी ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना होगा। बस आपको जो है यह PDF डाउनलोड कर लेना है, और इस PDF पे यहाँ देख लीजिए आपको एक फॉर्म मिलेगा। यहाँ नीचे की ओर देखिए आपको एक फॉर्म मिलेगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा। इस फॉर्म को जो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस PDF को डाउनलोड करने के बाद इस फॉर्म को कटिंग कर लीजिएगा और जो भी जानकारी मांगी जा रही है उसे भर दीजिएगा अच्छे तरीके से। जानकारी भरने के बाद आप जो है सारा डॉक्यूमेंट्स इसमें जो अटैच कीजिएगा। सारा डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद जो है आप यहाँ जो रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट कीजिएगा। यहाँ इसकी जानकारी दी गई है। आप जो है 27 नवंबर 2021 से पहले रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट कीजिएगा। और यहाँ एड्रेस दिया गया है असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी जमशेदपुर के पते पर आपको जो है भेजना है। यानी जो भी आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट कीजिएगा उनका जो यहाँ एड्रेस है असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी जमशेदपुर। तो इस पते पर जो आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट कर दीजिएगा 27 नवंबर 2021 से पहले। और इसमें जो आपको फी देना होगा वो आपको यहाँ दिया गया है। सामान्य कोटि के लिए यानी अनरिजर्व्ड वालों के लिए 500 रुपये, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC 1 के लिए भी 500 रुपये, और पिछड़ा वर्ग यानी BC 2 कैंडिडेट्स वालों के लिए भी 500 रुपये आवेदन देने होंगे। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST कैंडिडेट्स को भी 300 रुपये देने होंगे। और आपको आवेदन का जो ये शुल्क किस प्रकार से देना होगा, तो आवेदन का शुल्क आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देना होगा। तो आपको अपने बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बना लेना है, और डिमांड ड्राफ्ट का जो पता होगा वो आपको जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति पूर्वी सिंहभूम के नाम से भुगतान होगा। तो आप जो डिमांड ड्राफ्ट बनाइएगा वो जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति पूर्वी सिंहभूम के नाम से बनाइएगा। गाइज एक काम आपको और करना होगा आवेदन करने के लिए। यहाँ आपको एक ईमेल आईडी दिख रहा होगा, यहाँ आप देख सकते हैं एक ईमेल आईडी। तो इस ईमेल आईडी पर आप क्या कीजिएगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स भेजिएगा स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट, तो वो ही डॉक्यूमेंट्स आपको इस ईमेल आईडी पर भी भेजना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट्स जो आपको PDF के रूप में भेजना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आप यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट कीजिएगा उनका जो आप PDF बना लीजिएगा, और उन सारे PDF का आप जो है एक PDF बनाइएगा। तो उन्हीं PDF को आप जो है इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा, तो ही आपका जो है आवेदन एक्सेप्ट होगा। अगर आप किसी रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट कर देते हैं और आप ईमेल नहीं करते हैं तो आपका आवेदन जो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो गाइज ये सारी जानकारी थी इस वैकेंसी से जुड़ी। अगर आप कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।